मीरपुर कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है और ज़िला मीरपुर का मरकज़ भी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इंतहाई जनूब में वाक़ है और सतह समंदर से इसकी ऊंचाई तकरीबन 459 मीटर है। ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 125 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में वाक़ है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आबी ज़ख़ीरा मंगला डैम इसी ज़िला में है। 1960 की दहाई में तकरीबन 50,000 लोगों ने इसी डैम की वजह से दूसरे इलाकों जैसा कि न्यू मीरपुर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, शहरों में हिजरत की, जबकि ज़िला मीरपुर का कुल रकबा 575 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 222 मुरबा मील बनता है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 1,24,352 और कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 85,864 है। मिनी लंदन भी कहा जाता है। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, सेहत के हवाले से डिवीजनल हेडक्वार्टर, टीचिंग अस्पताल भी मौजूद है। और आज के अहवाले कश्मीर में जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ज़ैली कुनबा जात, राठौआ हरियाम पुल का मंसूबा और मंगला डैम की तामीर व तोसी के वक्त अहलियान मीरपुर से जो किए गए वादे वो पूरे नहीं हो सके। इसी हवाले से आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौक शहीदा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, अंजुमन ताजरान और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोगों ने पुरअमन एहतजाज भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले कश्मीर K2 TV कश्मीर सेंटर से। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जहाँ से करते रहते हैं, जिसमें हम ख़ास तौर पर कश्मीर, मीरपुर और दीगर इलाका जो हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से भी हम कोशिश करते हैं। K2 TV की ये कोशिश होती है कि उनको उजागर किया जाए और जहाँ पर कोई मुस्बत एक्टिविटी हो उसको भी हमारी ये कोशिश होती है कि हम आवाम तक पहुँचाएँ। आज यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त और पुरअमन एहतजाज किया गया चौक शहीदा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, जिसका बेसिकली मकसद जो था वो यहाँ के जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं, जैसे कि बिजली के ऊपर जो टैक्स हैं ज़ालिमाना, उसके ख़िलाफ़ जो यहाँ पर एक मंगला डैम के अंदर पुल तामीर बड़े अरसे से वो जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को आमदो रफ्त में फ़ायदा हो सकता है, वो अपनी तकमील तक नहीं पहुँच रहा, उसके हवाले से। और उसके बाद जो है वो मंगला डैम की तोसी के साथ जो लोगों को अल्टरनेट जगह दी गई थी, जिसको ज़ैली कुनबा के नाम से कहा जाता है, उसके हवाले से और दीगर जो मसाइल हैं उसके हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ़ जमातों ने और ख़ास तौर पर यहाँ की जो वकला बरादरी है उन्होंने एक बड़ा पुरअमन एहतजाज किया, खासा लंबा एहतजाज था। और उसी सिलसिला में हमारे साथ यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं। मेरे साथ इस तरह मौजूद हैं कामरान तारक सईद एडवोकेट साहब, जो कि सदर बार हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के। उनसे ही हम शुरू करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो बताइएगा आज के एहतजाज का जो बेसिक मकसद था ये क्या था और क्यों ज़रूरत पेश है? K2 TV का बहुत दिल की था गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। ये सारे हालात रियासत जम्मू कश्मीर के, पाकिस्तान के आपके सामने हैं। दिल कुड़ता है और खून के आंसर होता है। मीरपुर के अंदर ये एजिटेशन और इज़्तिराब जो था, ये उस वक्त से है इज़्तिराब जब ये मंगला डैम पहली दफ़ा बना। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात आपसे आज शेयर कर रहा हूँ कि इस मंगला डैम के फ़र्स्ट टाइम बनाने में वापडा का सिंगल पैसा नहीं लगा। ये इसका था, इनका वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। वर्ल्ड बैंक वालों ने इसको स्पॉन्सर किया, गारंटर भी इसका वर्ल्ड बैंक है। यूएसए की कोलैबोरेशन शामिल थी और यूएसए की कंपनी ने ये सारा सर्वे किया और सारा ये यहाँ पे काम जो है इनिशियली शुरू करवाया। वापडा का एक पैसा नहीं लगा। अब यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिलअमूम और मीरपुर के अंदर जो पानी से बिजली पैदा की जाती है, आपको पता है दुनिया की सस्ती तरीन बाई प्रोडक्ट है बिजली पैदा होती है। हमारे साथ वादा किया गया था कि जो है वो फ्री बिजली मीरपुर के अंदर दी जाएगी और आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलअमूम, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही बहुत छोटी है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख से मेगावाट से ज़्यादा का पोटेंशियल है बिजली का। सिर्फ इस मंगला डैम के रिजर्वायर और इसके कंट्री साइड से जो बिजली का पोटेंशियल है इस वक्त वो 6000 से ज़ायद मेगावाट्स का, अगर इनको फुल जनरेशन पे चलाया जाए, यानी जो मंगला का जो प्रोजेक्ट है इसको फुली जनरेट किया जाए, 2000 प्लस का ये प्रोजेक्ट है जो एक टाइम पे आपको बिजली जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से बिजली जनरेट होती है, नेशनल ग्रिड में जाती है। और इसमें कसूर ज़्यादा है हमारे अरबाब इक़्तिदार का है कि जो अरबाब इक़्तिदार हैं पाकिस्तान के, जो वापडा की जो इस सारे एरिए के कोलैबोरेशन और उससे कनेक्टेड हैं, उनके नोटिस में ये बात लाते ही नहीं है। उनके सामने ये बात लोगों के पहुँचाते ही नहीं कि यहाँ पे फ्री बिजली का वादा किया गया था।
₹1.58 बिजली के यूनिट जो है वो अदायगी कर रहा है बिलात की हमारा बरक़ियात का महकमा, और मैंने 73,000 का बिल दिया, 71,000 का घर का और 2,000 जो है ये दफ्तर का 24 तारीख को जमा कराया, आखिरी तारीख थी। मैं सोचता रहा हूँ जमा कराऊँ ना कराऊँ, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने चलो कोई सोर्सफुल कर दिया, लेकिन ये सारों का तो हालत नहीं है। मैं एक वकील हूँ, तो बिजली के बिलात के मसाइल हैं, आटे की सब्सिडी का मसला है, रठोवा रियाम ब्रिज का, यहाँ पे आपको पता है कि वफाकी वज़ीर ने ऐलान किया कि फॉलोइंग दिसंबर में मैं अपनी गाड़ी लेके आऊँगा और रठोवा रियाम ब्रिज का क्रॉस करके तो मैं अगले एरिया में जो है वो सैर। सियासी बयान भी साबित हो। तो सियासी बयान इन्होंने एक एरिया छोड़ दिया रठोवा रियाम कि मीरपुर के शहरियों को अगर दबाना पड़े ना, ज़्यादा आवाज़ बने तो उस छोड़े हुए हिस्से से दरिया बुत करे। मैं तो ये कहता हूँ, हालांकि आपका डिस्टेंस काफ़ी उससे कवर हो जाता है और बड़ा जो आप आधे घंटे पौने घंटे की मुसाफत है वो आपकी 5-10 मिनट में आपको ऐसी है तो जनाब वो बिल्कुल। इसके अलावा भी मज़ीद जो है वो आपसे मैं बातचीत आगे जारी रखूँगा, लेकिन उसके साथ सईद अहमद भट्टी साहब हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो पाकिस्तान की मईशत की जो हालत है उसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त रीढ़ की हड्डी रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि वो जो आपका बाहर से पैसा पाकिस्तान में आता है तो उससे जो आपकी मईशत है उसकी गाड़ी को चलाने में खासी मदद मिलती है। सईद साहब, आज का एहतजाज देखना, बड़ी गर्मी में बहुत ज़्यादा लोग थे, इसका मतलब है कि लोगों के अंदर अपने इलाके से मोहब्बत भी है और गुस्सा भी है। तो आप चूँकि मुल्क से बाहर हैं, वहाँ से आप ज़रा मुबादला कमा कर पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो आप इस तमाम जो मामले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जहाँ बरतानिया में रह रहे हैं वहाँ पर अपने वालिदैन की ख्वाहिशात की तकमील करते हैं, वहाँ पर इल्म हासिल कर रहे हैं या रोज़गार से मुंसलिक है, वहाँ पर हमारी जो नज़र होती है अपने इलाके के मसाइल पर भी होती है, क्योंकि यहीं से लोग गए हुए हैं। अभी तो सूरत हाल ये है कि पहले तो मैं कामरान तारिक साहब और उनकी टीम को कामयाब एहतजाज के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस गर्मी में लोगों ने एहतजाज किया है, ये सब लोग इनकी हिम्मत है, इन्होंने सलीके बता देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले तो जो बरतानिया में रहते थे लोग पैसा भेजते थे, कुछ काम आते थे, अभी तो वो जो पैसा भेजते हैं वो बिल्लू में अदा हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जितने भी ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इनको फिलफोर ख़त्म किया जाए। अभी तो यहाँ तक एहतजाज है, लेकिन इसके बाद बैरून मुल्क भी जो टैक्सेस लग रहे हैं सर, उनसे कुछ आउटपुट भी नज़र आए नहीं ना? ना, बिल्कुल कोई आवाम को कुछ सहूलत उससे मिले, आपको एजुकेशन में, सेहत में, दीगर मामलात में, कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पे आपको सहूलत कोई मिले। अब सिर्फ जो है वो टैक्सेस वो पे किए जा रहे हैं, टैक्सेस पे किए, फैसिलिटी नहीं दी जा रही, फैसिलिटीज़ नहीं बिल्कुल दी जा रही। सरदार जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील सादिक साहब। सर, पहले तो बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का मेरा ख्याल है कि जो मकसद है वो हाल हुआ है कि वो आवाम तक पहुंचा, उसमें K2 टेलीविज़न भी कोशिश कर रहा है कि आपकी आवाज़ बने। तो आप जो ये जहाँ के जो हमारे मसाइल थे, और ख़ास तौर पर जो हम लोग कहते हैं कि ज़ैली कुनबा जो उनका जो इशू है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि वो है क्या, मामला क्या है असल में। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया हाउस का शुक्रगुजार हूँ कि मीरपुरियों के मसाइल के हल के लिए या सारे आज़ाद कश्मीर के मामलात के हल के लिए आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जहाँ तक ये आपने बात की है ज़ैली कुंभा जात की, मैं ये गुजारिश करूँ कि ये मंगला डैम की रेजिंग का एक इशू है, ये जो हल तलब इशू है। सही, जिस तरह रेजिंग के बहुत सारे इशूज़ अभी तक मुआवजा जात के मामलात हैं, चक्करियाम ब्रिज का मामला है, ग्रेटर वाटर सप्लाई हमारी पड़ी हुई है, इसी तरह ये भी ज़ैली कुंभा जात का, उसमें ये तय पाया था कि जो लोग जिन्हें हम डिस्प्लेस कर रहे हैं रेजिंग के दौरान, उनके लिए हम जो है उनके जो बच्चे हैं, मज़ीद जो कुंबे हैं जिनको हम अलाटमेंट नहीं दे सके, उनके लिए हम अलाटमेंट देंगे, जिसमें इस वक्त तक वापडा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर नाकाम रही है, और ये मसला अनूज़ हल तलब है। मैं समझता हूँ कि ये हल करना चाहिए, और इसमें आज जो मीरपुर के लोगों ने बार एसोसिएशन मीरपुर की क़ियादत में ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, ये मसाइल के हल के लिए है। जहाँ बिजली के बिलात जो हैं बहुत ज़्यादा आ गए हैं, गैस के बिलात बढ़ गए हैं, मीरपुर के और दीगर मसाइल, आटे के मसाइल हैं जो इसी तरह ये चक्करियाम ब्रिज का है, या जो MDA और जो बल्दिया मीरपुर है, इसमें नाजायज़ टैक्सेस जो लगाए गए हैं, प्रॉपर्टी की मुंतकिली। ज़ैली कुनबा जात में कोई डबल अलाटमेंट्स भी हुई हैं? कोई डबल अलाटमेंट उसमें, ये तो देखें ना, गवर्नमेंट का काम है कि वो मेक श्योर करे कहीं पे कोई ऐसी बात ना हो। लोगों को ये शिकायत है, अगर ये शिकायत है तो उसमें उसे मेक श्योर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मगर मैं कहता हूँ शिकायत ये है कि लोगों को मिले नहीं है, जो असल मुस्तहिक हैं, जिन लोगों को मिलने चाहिए थे, उन्हें इस वक्त तक अकोमोडेशन नहीं मिली, प्लाट्स नहीं मिले। इसलिए ज़ैली कुंभा जात का मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सही इशू है कि ये हल होना चाहिए, और जितने भी लोग हैं उनकी अकोमोडेशन जो है, जो डिस्प्लेस हुए हैं इसमें रेजिंग के बाद, मंगला डैम रेजिंग के बाद, उनका ये मसला जो है ये हल होना चाहिए।
जो आशिक साहब हम हमारे साथ हैं, सर मैं एक चीज़ आपसे भी जानना चाहता कि ये तमाम मामला तो हैं जो ये आप थ्रू अदालत भी हल करवा सकते थे, तो एहतजाज की क्या ज़रूरत भी पेश है? एहतजाज की ज़रूरत इस वजह से पड़ी है कि अदालतों में जब केसेस जाते हैं तो उसमें वक्त दरकार होता है, वक्त लगता है बहुत ज़्यादा। कभी छुट्टियां होती हैं, फिर केसेस का रेशो जो है वो ज़्यादा होता है, तो अदालती सिस्टम जो है हमारा वो बहुत स्लो है और इस वजह से जो है आवाम जो है वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर किसी के घर जो है वो चूल्हा ना जले तो वो 1 महीना या 1 साल वो इंतज़ार कैसे करेगा? तो ऐसी सूरत में कि जब ये नाजायज़ टैक्सेस जो हैं वो टैक्सेस दर टैक्सेस, लेकिन उसका रिबर्टल जो है वो कोई भी नहीं है। जिसी तरह सदर साहब ने बात की, जिक्र दोस्तों ने बात की कि रठुआ आरियाम ब्रिज जो है वो आज तक 20 साल हो गए उससे कंप्लीट होते हुए। दुनिया में आप देखें, बांग्लादेश है, उसका जो कितना बड़ा पुल है वो कितने अरसे में बन गया, और ये छोटा सा पुल जो है ये इतने अरसे तक जो है वो है। और फिर डैम में जो पानी भर रहा है, ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मसला ही नहीं है। जो अगर खुदा न ख्वास्ता ज़लज़ला आता है, डैम कहीं से क्रैक होता है, तो ये पूरा पाकिस्तान ही जैसे जो है वो उसमें चलो डूब जाएगा। तो ऐसा है कि हम जो मीरपुर के आवाम हैं वो ये कहते हैं कि उसमें सर्वे करवाया जाए और ये बात मेक श्योर करवाई जाए कि ज़लज़ले सिर्फ मीरपुर में ही क्यों आते हैं। डैम जब भर जाता है इसमें गैसेस भरती हैं क्योंकि कंक्रीट है चारों तरफ से, और वो जो गैस है वो जो मेरा एक अपना इसमें व्यू है, तो उस वजह से ज़लज़ले आते हैं। लेकिन जियोलॉजी की जो है वो रिपोर्ट आनी चाहिए एक मुकम्मल तौर पर कि किस वजह से आते हैं, ताकि आवाम जो है वो सेटिस्फाई हो। दूसरा, आप महंगाई का रेशो देखें, हद से ज़्यादा महंगाई हो है, डबल ट्रिपल हो चुकी है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये पेट्रोल देखें, कहा जा रहा था कि रूस से कोई जो है वो आ रहा है, जहाज़ आ रहा है रूस, तो हमारे ख्याल से हमारे लिए एक जहाज़ ही काफ़ी है, बाकी जहाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे 20-20 रुपये जो है 1 लीटर पे अगर आप उड़ाएंगे तो उसके रिबटल में आप आवाम को क्या देते हैं? रोज़गार दिया जा रहा है कि आवाम को? अपने तो लिए हर कोई सोचता है, लेकिन जो हुक्मरान है, ये रियासत के शहरियों का बुनियादी हक है, बुनियादी कि वो जो है वो पूरा किया जाए। बिल्कुल सही है। जनाब हमारे साथ मुफ्ती अल्ताफ़ साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, तमाम मैंने ये देखा कि अंजमन ताजरान यहाँ पर मौजूद थी, मुख्तलिफ जो आपकी जो जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो भी हैं, आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद वकला बरादरी है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या इम्पेक्ट जाएगा? मतलब गवर्नमेंट इससे कोई हलचल होगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आला ऐवानों तक आवाज़ पहुँचाने में आपने हमारी सपोर्ट की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो इसमें ज़रूर जो हमने एहतजाज किया है, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग भी थे, अंजमन ताजरान थे, वकला हज़रात थे, सब ने डिस्ट्रिक्ट बार की सरपरस्ती में जो एहतजाज आज किया है। तो इंशाअल्लाह इससे हलचल तो मैं समझता हूँ क्या है कि बहुत सारा इसमें फ़र्क पड़ेगा और बहुत सारे मामलात जो है ना हल होने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब भी कोई कौम जाग जाती है ना, तो अल्लाह की भी उसके साथ मदद होती है। जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, अल्लाह भी उसकी हालत नहीं बदलता। तो जब कौम उठ खड़ी होती है ना, अल्लाह उसकी मदद करता है और इंशाअल्लाह बहुत सारी बेहतरी आएगी इसमें। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं इनको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये एहतजाज जो है ना ये बड़ा लंबा भी हो सकता है और ये बड़े जो हुक्मरान बैठे हुए ना याशी में इन तक भी पहुँच सकता है। तो मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। राजा इम्तियाज़ साहब हमारे साथ हैं सर, और ये बड़ी सर एक ज़बरदस्त चीज़ है कि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है एहतजाज की, कि अगर मौजूदा सदर भी और साबका सदर भी इकट्ठे हैं, दैट्स मीन के कॉज जो है उसके ऊपर बात हो रही है, असल में कॉज के ऊपर बात हो रही है, उसको फोकस किया जा रहा है। तो ये बड़ी एक मस्बत चीज़ है। सर आप पहले तो मैं आपको मैं मुबारक दूंगा कि बड़ा काम होता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है ना, हुकूमत जो है इकट्ठे मिल के कोई काम करें, वो PDM बन जाए एक अलग बात है। तो आप इस तमाम एहतजाज में क्या समझते हैं कि आपकी जितने आपके साथ दोस्त हैं, वो मौजूदा जो इस वक्त आपकी रोलिंग पार्टी है या जो सदर हैं बाहर के, उनके साथ आप स्टैंड कर रहे हैं? वकला का अदारा पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जमहूरी अदारा है। हमारी ये खासियत रही है कि जो सदर भी इलेक्ट होता है सारी बार उसको तस्लीम करती है, जो हारता है वो उसको मुबारकबाद देता है और उसकी सरपरस्ती में काम करता है। इस वक्त पूरी बार के सदर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के कामरान तारक साहब हैं, उनकी सरकर्दगी में पूरी बार मुतहद है। सिर्फ पूरी बार मुतहद नहीं है, बल्कि मैं पिछले साल सदर था
तो डिवीजन लेवल पर भी लोग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर पर एतबार करते हैं, उसकी लीडरशिप को, उसकी क़यादत को अहमियत देते हैं और उनकी कॉल पर। आज भी आपने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर की कॉल पर तमाम तंजीमों ने, खा वो ताजरों की तंजीमें, साफ़ियों की तंजीमें, वो दीगर मकातब फ़िक्र की तंजीमें, सब ने इस छतरी तले लब्बैक कहा है और ये आज़ाद कश्मीर के अंदर इस कॉल को बड़ी पजीराई हासिल हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो यकजहती की फ़ज़ा डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के प्लेटफार्म से कायम हुई है, इसके दूर रास्त नताइज बरामद होंगे। हुकूमत वक्त जो कोई भी है उसको अवामी मूड और अवामी जज्बात और ख़यालात को समझना चाहिए। जो बिल्कुल सही, हमारे दोस्त हैं, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। सर नाम मैं जाना, अच्छा आप साबिक सदारती उम्मीदवार थे अशरफ अयाज साहब। सर मैं ये देख रहा था कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा थे, आज का जो एहतजाज था, यंग वकला काफ़ी देर वो गर्मी में धूप में वो खड़े रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आपको ये नज़र आ रहा है कि जो हक़ के लिए जो एक बात की जाती है उसका जो एक जज्बा है वो आगे चल रहा है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज आके मीरपुर के यहाँ जो लोग पिछले खासे अरसे से बेचैनी का शिकार थे और सख्त मसाइल का शिकार थे, बेबसी का आलम था, तो आप आज यहाँ हमारी बातें सुनने आए। मैं कामरान तारक साहब जो हमारे सदर हैं और उनका कि उन्होंने तमाम तंजीम, तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम सियासी जमातों के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रेस मीडिया के, जहाँ बग़ैर किसी तफरीक के सबको यकजा किया। मैं इन ज़बरदस्त अल्फाज में इनको खरीद। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ एहतजाज में थी नाज़रीन के जो भी यहाँ पर स्टेज पे दोस्त मौजूद थे, उन्होंने 12 मरतबा ये चीज़ अनाउंस की भी कि आप किसी भी जमात का ख़ास तौर पर किसी भी बंदे का आप नाम लेकर एहतजाज ना करें, क्योंकि ये सब का एक मुश्तरका एक मामला है और इसको हल होने चाहिए इन मामलात को। तो हमारे सब के मुश्तरका जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी तरह से हल हो सकते हैं कि आपस में सबसे पहले हम आपस में भाईचारा कायम। जी, यही बात है कि इन्होंने बड़ी दानिशमंदी से, इनके सारे हमारे जैसे बात कह रहे थे कि हमारी बार के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, मैं जब हुआ तो जब बनता रहा हूँ तो मेरे गले में लोग डालते रहे यार और मखालफ, और जब मैं आ रहा तो मैंने भी अपने मद्दे मुकाबल के गले में जाके वो हाल डाला। एक जमहूरियत का हुस्न है। कहने वाली बात यह है कि इस पर कोई जमात वाला मामला नहीं है, ये मीरपुर के आज़ाद कश्मीर के, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एहतजाज है। हर एरिया, हर ज़िला के तहसील लेवल पर भी है और उसकी वजह यह है कि हमने मुंतखब करके यहाँ के नुमाइंदे भेजे। उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि मुझे अच्छी गाड़ी दे दी जाए और मुझे दफ्तर दे दिया जाए, बेशक वजारत ना हो, वज़ीर बना दें, शोबा कोई नहीं। मैं कहता हूँ ऐसी वजारत ऐसे इक़्तिदार पे लेने से बेहतर है कि वो घर बैठ जाए। मैं सख्त अल्फाज नहीं कहता, उसकी रीज़न है कि जहाँ हमारे बच्चे, जहाँ वो अपनी बेवाओं के बच्चे इस महंगाई के आलम में सिस के अपनी माँ की गोद में वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, एक बेवा औरत है, एक गरीब दिहाड़ीदार है, वो 1200-1500 में अपने 6 बच्चों को रोटी कैसे देगा? उसको आटा नहीं मिल रहा, उसको पानी का, बिजली का बिल नहीं दे सकेगा, वो अपने बच्चे फरोख्त करेगा। असल में सर बात तो यहाँ पे ये आ जाती है ना कि हम लोग जो हैं वो शायद इस चीज़ पे रहे नहीं कि मरना है। बुर्ज खलीफा जिसने बनाया उसकी नीचे कबर है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट की होगी, दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग बना दी। तो इन द एंड तो यही कुछ है यहाँ पे। खान साहब आपसे मैं आखिर में जानना चाहूँगा कि आप अब क्या देख रहे हैं कि इससे अगला लाएअमल क्या होगा आपकी ज़ेर सदारत जो सारे मामला चल रहे हैं, इससे अगला लाएअमल क्या होगा? और अगर इन बातों के ऊपर गौर व फिक्र नहीं होता तो फिर आप लोग क्या करें? वो आपको याद है कि नीरू जो है वो बांसुरी बजाता रहा और लोग उसके महल तक आ गए, इनकलाब जब आ गया। तो अगर लोगों की बात ना सुनी जाए तो अगला मरहला फिर पता है आपको इनकलाब का आता है, और इनकलाब तब्दीली का नाम है। फिर जब तब्दीली आती है तो फिर हुक्मरान जो है वो आपको नहीं, फिर वो ताकत अवाम की ताकत होती है, हुकूमत अवाम की होती है। तो इसलिए वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी नाकाबिले फ़हम बात होगी कि अगर हुक्मरान जो है इस एहतजाज की आवाज़ नहीं सुनते। और आप यकीन रखें, आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मैं समझता हूँ तारीख दोहराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अगर किसी मसले को लेके चलती है तो ये आज हमारी तारीख ख़त्म नहीं हो रही, आज से हमने तारीख का आगाज़ किया है।
1886 में कांग्रेस बनी तो किसी के इल्म में था कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से इंडिया आज़ादी हासिल कर लेगा। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, कोई सोच सकता था कि 47 में पाकिस्तान बनेगा। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जिसमें सूरज जो है वो गरूब नहीं होता था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी हुक्मरानों की अगर हुक्मरान ये समझ। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने एक सिंसियरली एक ऐलान किया है बचत के का कि सरकारी इदारों में आप जो एसीज़ लगाते हैं इसको बंद कर दें। ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन मैंने विटनेस ये किया है, 29 साल हो गया मैं एक सरकारी दफ्तर की हदूद से अंदर होके जाता हूँ और वहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि उधर चपरासी जो है उसके सामने 2 फुट के फासले पे बिजली का बटन लगा और पंखा चल रहा है। अब वो आदी हो गया, जो ही मैं दरवाजे से एंटर होता हूँ उसको पता है ये जाते हुए इसने हर सूरत ये 2 बिजली के फालतू पंखे जो है वो बंद करने। तो ये अप्रोच की ज़रूरत है। सिंसियरली अगर इसको इनेक्ट करें तो इससे बिजली के लॉसेस कितने कंट्रोल, जब लॉसेस कंट्रोल हो गए ये सारा बिल तो आवाम को देना पड़ता है, आवाम के कंधों पे ये बिल बढ़ता है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का तमाम बिल जो है मीरपुर के लोग दे रहे हैं, सारा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है। अच्छा, जो घरों के अलाटमेंट्स वाला या जो ज़मीन के अलाटमेंट्स वाला जो मामला है ज़ैली कुंभा जात का, तो उसके लिए आप क्या आगे से प्रोसेस? मैं ये कहता हूँ, ये देखें एक तहरीक जो है उसकी सियासी डिमांड्स होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव सियासी होते हैं। हमारा ज़ैली कुंभा जात का मसला है, अदालतों के फैसले मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों पे क्यों अमल नहीं करते? हमारे साबिक चीफ जस्टिस शराज कियानी साहब ने 2019 में कितना इल्यूमिनेटिंग जजमेंट पास की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं जनाब जस्टिस सईद अकरम, चीफ जस्टिस सईद अकरम साहब, उनकी जजमेंट्स हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। आप क्यों नहीं उन पर अमल करते? मुआवजों के इजाफे का ज़ैली कुंभा जात का लोगों का मसला है ना, आप हल करें तो क्यों लोग सड़क? बिल्कुल हल होना चाहिए जी। सर आपसे से मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, फ़र्क महसूस होता है जब आप यूके में हैं वहाँ पे कानून की पासदारी, और जब आप पाकिस्तान में हैं जहाँ पे हम आइन रोते रहते हैं और जहाँ पे है ही नहीं, लॉ ऑफ उमर चल रहा है? तो रूल ऑफ लॉ जिस कंट्री में है ना, वहाँ पर आवाम के मसाइल तो हल होते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जिस एहतजाज में नौजवान शामिल हो जाए ना, वो बड़े बड़े ऐवानों को ला देंगे। या उम्मीद रखते हैं कि ये भी जिस तरह वहाँ पर भी हकूक़ हासिल किए गए हैं, बड़ी जदोजहद के बाद हकूक़ हासिल किए यूरोप में भी, लेकिन वो आवाम के मसाइल हल करते हैं, टैक्स लेते हैं, आवाम के मसाइल हल करते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह इंशाअल्लाह ताला एक ज़माना आएगा कि वही हकूक़ हासिल है। हमें ज्वाइन किया अभी जी पीर मुफ्ती डॉक्टर राव इशफाक साहब ने। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। सर आपसे मैं आप आखिर की तरफ ही चलूँगा, दीनी नुक्ता नज़र से आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो एहतजाज हैं कब उनकी ज़रूरत होती है और करने चाहिए नहीं करने चाहिए, और जो फिर इंसानी हकूक़ की बात की जाती है या जो हुक्मरान अपनी जो आवाम है जो उनको मुंतखब करते हैं, रियाया कह लें, उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रखते, तो उनके लिए फिर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी इस मीडिया का K2 का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का, कि आपने आज हमारे एक बड़े एहतजाज में, जो हमारा एहतजाज डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं कामरान तारिक साहब, उनकी क़यादत में हुआ, और इतना कामयाब जो एहतजाज, यकीन जाने कि डिवीज़न मीरपुर के अंदर 1981 के बाद ये इतना बड़ा कामयाब एहतजाज था। और ये एहतजाज कामयाब इस वजह से हुआ है कि हमारे जो हुक्मरान जब नायल आते हैं, जिनके पास आवाम के लिए कुछ, आपका सवाल तो ये है कि भाई इसमें दीनी क्या है, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को खुद हालत बदलने का ख्याल ना हो। मुझसे पहले मुफ्ती अल्ताफ़ साहब ने भी ये बात कह दी थी, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है कि हमारा जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो बेस कैम्प था जिसको बनाया गया था कि आज़ाद कश्मीर, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैम्प है, लेकिन ये हमारे नायल लोगों का जो है इक़्तिदार का रेस कैम्प बन गया है। और इसकी वजह से जब एक यूनियन कौंसिल का चेयरमैन ना बन सकता हो और वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, उसके बाद ऐसी कामयाब तहरीकें कामयाब जो है वो उठती हैं। अभी आप यकीन जानें, ये मीरपुर का ये जो बार का, इसमें सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर भी मौजूद थे, वो यहाँ बार के सदर नहीं हैं बल्कि वो पूरे आज़ाद कश्मीर बार के सदर हैं, और हाई कोर्ट बार के सदर के भी मौजूद थे यहाँ पे, वो भी पूरे हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर के बार के मौजूद हैं। और अगर हम ये कहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जेल पे जहाँ पे 2
200 यूनिट का जो बिल आता है डिस्ट्रिक्ट जेल का, वहाँ पे 1000-1200 का जो बिल आता है। हमारे 200 यूनिट बिजली बिल का यहाँ पे 8000 रुपया बिल आता है। और हमारी जो साहब ये मैं आपको बता दूं, ये कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे 200 यूनिट का इतना 2000-2500 बिल नहीं आता, इसी तरह नहीं, मेरे पास बिल मौजूद है, मैं अभी वो उधर फाइल में रखे हुए हैं और वहाँ मौजूद है। हमने पिछली मरतबा जो उन्होंने भेजे वो तो बड़ा जुल्म किया जी, ऐसे वो तस्वीरें भी नहीं लगाई हैं, हाँ जी, एस्टिमेटेड बिल भेजे। मुझे तो मौका अगर मिलता तो मैं बिल दिखाता। वहाँ मानसेरे का भी मैंने बिल मंगवाया था और इधर यहाँ का भी मंगवाया था और पिंडी का आज़ाद पतंग कोटा का भी हमने बिल मंगवा के रखा हुआ था कि वहाँ पे पंजाब के अंदर तो 100 यूनिट फ्री हैं जो शहबाज शरीफ जो अभी आई है गवर्नमेंट इसने दिए हुए हैं। और वहाँ पर यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट ने जो हमारी ज़मीन का जो यहाँ पर टैक्स है वो 22% है, इससे पहले 29% था। आज़ाद कश्मीर में, ये पाकिस्तान में किसी जगह भी नहीं है। तो इस वजह से ये तहरीकें जन्म देती हैं और उन हुक्मरानों के, अभी तो सिर्फ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ चौकों के अंदर एहतजाज हुआ है, अभी तो इंशाल्लाह कोहाला, आज़ाद पतन, मंगला ये यहाँ पे बंद होंगे और उन हुक्मरानों के वहाँ पर जो पीएम की जो एरिया है वहाँ पर गिराव किया जाएगा। ये तारीख इंशाल्लाह ताला ऐसे कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया अगर उन्होंने हमारे मुतालबात कबूल न किए तो तब। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती डॉक्टर राव इशफाक साहब, आपका थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कामरान साहब। और नाज़रीन आज का प्रोग्राम हमने देखा, इस वक्त हम लोग मौजूद भी यहाँ पर चौक शहीदा में हैं और अभी भी इर्द गिर्द यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर वकला की, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मुख्तलिफ जो हमारी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, इवन सियासी वर्कर्स थे, यहाँ पर दुकानदार थे, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा थे। और बेसिकली यहाँ के जो बुनियादी मामलात हैं, मसाइल हैं, जैसे कि बिजली के ज़्यादा बिल, उनके ऊपर टैक्सेस, गैस की अवेलेबिलिटी का ना होना, पुल जो है वो इल्तवा का शिकार है, उस पर करोड़ों रुपया ऑलरेडी लग चुका हुआ है लेकिन लोगों को उससे कोई सहूलत नहीं मिल रही है। और उसके बाद ज़ैली कुनबाजात के जो वो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि डैम यहाँ पर जब इसकी तोसी की गई तो उनको फिर जगह अलाट करनी थी लेकिन वो अभी तक उनको प्रॉपरली जगह जो है वो अलाट नहीं की गई। के2 टेलीविज़न की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर इसी तरह के जितने भी मसाइल हैं उनको हम लोग उजागर करते रहें। और मेरा ख्याल है कि सर आप कोई बात करना चाह रहे थे, कामरान साहब कोई बात करना चाह रहे हैं आखिर में। मैं आपके फोरम से, मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम का और अंजुमन ताजरा की तमाम तंजीमों का, प्रेस क्लब के दोस्तों ने लाजवाल किरदार अदा किया, खुदा के समझते, और अपनी मीरपुर बार एसोसिएशन ये अलायंस हमारा कायम रहा। आप देखते जाएँ कि होता क्या है। मैंने ये कहा कि ये तहरीक का पहला हिस्सा, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया और सिविल सोसाइटी बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। और इंशाल्लाह ताला हम लोग इसी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज़ से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।